Hello, my dear students. Very good morning, you all. We have received your query related to the contract of agency. The बहुत important query here. The few contents must be kept in mind because they are most important for main examination. तो इसमें जो मेजर कंटेंट्स से रिलेटेड जो क्वेरीज आई इसके विषय में आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। और जब भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है, मैंने पहले भी कह रखा है, आप कोई भी कंटेंट लेकर के जिसमें भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। तो आपके जो भी कंटेंट से रिलेटेड क्वेरीज आएगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझ लीजिए। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसको एजेंसी का अनुबंध हम लोग अनुबंध के रूप में जानते हैं। तो एजेंसी के अनुबंध से संबंधित जो क्वेरी है इसमें कुछ कंटेंट्स तो इनिशियली वी शुड मेक फोकस अपॉन देम व्हिच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड कभी सेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ टू डिफाइन द एजेंट, हु इज एन एजेंट, उसको कैसे डिफाइन करोगे। The question is how to define the agent, इसको आप कैसे परिभाषित करोगे। तो ये मालूम होना चाहिए कि an agent is a person. Before the definition I want to suggest to आप बताना चाहूँगा कि basically an agent has been defined under the Indian Contract Act section 182। तो 182 में जो इसे डिफाइन किया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 182 182 के अंतर्गत एजेंट को डिफाइन किया गया है कि एजेंट कौन है। तो इसके संदर्भ में आपको मालूम होना चाहिए कि एजेंट एंड अ पर्सन, वो एक व्यक्ति होता है, पर्सन एम्प्लॉयड, जिसको नियुक्त किया जाता है। तो ये एज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू एक्ट फॉर अदर और एक्ट टू रिप्रेजेंट अदर in dealings with the third parties। तो बेसिकली इसको समझने की आवश्यकता है कि एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नियुक्त किया जाता है और किस लिए नियुक्त किया जाता है, ये किसी दूसरे व्यक्ति का कार्य करने के लिए, दूसरे व्यक्ति के निर्देशानुसार, आदेशानुसार कार्य करने के लिए, तीसरे व्यक्तियों के साथ में लेन देन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस नियुक्त व्यक्ति को ही एजेंट कहा जाता है। तो मालूम होना चाहिए, तो एजेंट इज एन पर्सन एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल हु एक्ट्स, राइट, तो हु एक्ट्स टू अदर। हु इज अदर मीन्स प्रिंसिपल, क्योंकि जो एजेंट होता है वो अपने लिए काम नहीं करता है, वो तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है। और दूसरा व्यक्ति कौन होता है, मैं पहले ही बता दूं, वो प्रिंसिपल, मालिक। तो मालिक, यहां पर हमें तीन पार्टियां देखने को मिल रही हैं, एक एजेंट, दूसरा मालिक जिसको प्रधान भी कहा जाता है, इंडिविजुअल प्रिंसिपल, और तीसरी जो पार्टी है थर्ड पार्टी, उसमें कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकता है, जहां जिनको बेचा जाता है माल या जहां से रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स परचेज किया जाता है, वो तीसरी पार्टी में आ जाते हैं। तो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एजेंट इज एन पर्सन एम्प्लॉयड टू एक्ट अदर, टू एक्ट फॉर अदर, टू एक्ट फॉर अदर और टू रिप्रेजेंट अदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पार्टीज। तो एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के लिए कार्य करता है और तीसरे व्यक्तियों के साथ वो लेन देन संबंधी क्रियाओं को करता है। और इसमें मैंने बताया एजेंट ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के आदेश और निर्देशानुसार तीसरे व्यक्तियों के साथ लेन देन संबंधी कार्यों को करता है। और मैंने भी बताया कि एजेंट कौन है, जो जिसके आदेश और निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसके निर्देश और आदेशानुसार काम करता है, वो कौन होता है, वो आपका है मालिक इस एजेंसी में। तो इस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में मालिक वो व्यक्ति है, प्रधान वो मालिक है, वो प्रधान है या प्रिंसिपल है,
जो अपना एजेंट नियुक्त करता है। कि तीसरा पक्षकार कौन है? जैसे कि कस्टमर माल खरीदने आ रहे हैं, या सप्लायर कोई सप्लाई कर रहा है जिससे वो माल खरीद रहा है एजेंट, वो सब तीसरी पार्टीज में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रिंसिपल मालिक के द्वारा या प्रधान के द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रधान या मालिक के निर्देशादेश अनुसार कार्य करता है और ये कार्य तीसरे पक्षकारों के साथ में किए जाते हैं। Now it has been defined under the Indian Contract Section 182। दूसरा जो क्वेश्चन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दैट इज हु कैन एम्प्लॉय द एजेंट, हु कैन एम्प्लॉय दी, कि एजेंट को कौन नियुक्त कर सकता है। इस एजेंट को नियुक्त करने से पहले हम एक चीज और बता दें, जैसे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि प्रधान मालिक कौन होता है। तो मालिक वो व्यक्ति होता है जिसके लिए एजेंसी का कार्य किया जाए, वो मालिक या प्रधान कहलाता है। द सच एक्ट विच हैज बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली, जो मैंने बताया कि सच एक्ट of agency, such act of agency, right? So is known as the agency or the activities which are being performed by the agent, but the person for whom such activities, which type of activities related to the agency are performed is known as the principal। मतलब जिस व्यक्ति के लिए एजेंसी संबंधी कार्य किया जाता है या एजेंट कार्य करता है, जिस व्यक्ति के लिए एजेंट कार्य करता है वो प्रधान अथवा मालिक कहलाता है। तो द पर्सन फॉर होम सच एक्टिविटीज आर डन इज नोन एज द प्रिंसिपल, राइट। तो दोनों चीजें हमें बताई कि प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है। दूसरी चीज क्या है, मैंने बताया हु कैन एम्प्लॉय द एजेंट। तो मैंने आपको बताया, मैं बता दूं आपको कि हु कैन एम्प्लॉय द एजेंट। तो मैंने बताया कि अभी जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी माइंडेड है, साउंड माइंडेड है, राइट, और उसको ये आल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, साउंड माइंडेड है और मेजर पर्सन है जिसको हम लोग वयस्क कहते हैं, तो कैसा होना चाहिए? तो साउंड माइंडेड होना चाहिए, साउंड माइंडेड और हेल्दी माइंडेड होना चाहिए। नेक्स्ट मेजर के लिए क्या है कि अगर वैधानिक उसके उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए जाएंगे वैधानिक रूप से, तो वो मेजर होना आवश्यक है, राइट। अगर माइनर होगा तो वैधानिक उत्तरदायित्व तो उसके प्रति जिम्मेदार नहीं हो, उत्तरदायित्व को फिर नहीं निभाएगा और कानून के द्वारा उसे मनवाविधि से पूरा भी नहीं करा सकते। तो इसलिए वैधानिक कार्यवाही के लिए व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए ताकि उसके उत्तरदायित्व को वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सके? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, कैपेबिलिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, उसके क्षमता होनी चाहिए कि अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, उसका मस्तिष्क सही ढंग से काम करे, स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। तो ये कई सारी चीजें देखते हैं हम लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु मे बी एजेंट, हु मे बी एजेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कौन एजेंट हो सकता है, तो इसके लिए भी जानना आवश्यक है। पहली चीज हमने बताई थी एजेंट की डेफिनेशन 182 में। दूसरा कौन हो सकता है, हु कैन एम्प्लॉय द एजेंट, कौन नियुक्त कर सकता है। तो ये एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 183 में इसको समझाया गया है, बताया गया, इंडिकेट किया गया है। एंड हु मे बी एजेंट, तो इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 184 में इसको समझाया गया है, राइट। इसी ध्यान, यही सब एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो ये जो जितना हमने बताया इसमें 4-5 क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं। और ये सब जानने के बाद मैंने कहा कि हु मे बी एजेंट, कौन एजेंट हो सकता है। तो मैंने वही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि योग्यता, अनुबंध करने की क्षमता, योग्यता, कैपेबिलिटी, अनुबंध करने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थर्ड पर्सन के साथ कैसे डीलिंग्स करेगा। दूसरी चीज क्या है, हेल्दी और साउंड माइंडेड होना चाहिए।
साउंड माइंडेड होना चाहिए, हेल्दी माइंडेड होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर उसके हम सभी उत्तरदायित्वों के प्रथम उत्तरदायी ठहराएंगे तो कैसा होना चाहिए? वो अभी मैंने बताया मेजर पर्सन, वयस्क होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने बताई चीजें, तो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजर कंटेंट्स। तो इन पर पहले फोकस की कुछ समझ लीजिए, एंड देन आफ्टर दिस हैव एक्सप्लेन द एडिशनल थिंग व्हिच आर लेफ्ट इन ग्रेटर डिटेल। उसके विषय में फिर और भी कुछ चीजें हमें बतानी है, पहले इस चीज को बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लें आप लोग।